स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चले ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराना है। लिपिड्स आर द हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल फैट्स, ऑयल्स, स्टीराइड एंड वैक्सेस. They have the common property of being relatively insoluble in water and soluble in non-polar solvents such as the ether and chloroform. इसके अलावा मैंने आपको इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बता दी थी, ठीक है। लेकिन जो अब मैं आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज कराना चाहती हूँ ताकि आपको मेजर चीजें रिवाइज हों कि 2-3 दिन का गैप हो गया लेक्चर में और आपको कंटिन्यूटी समझ आए। The classification of lipids are the simple lipids, complex lipids, and precursors and derived lipids. Simple lipids include fats and waxes, and complex lipids include phospholipids. And phospholipids contain glycerophospholipid and sphingophospholipid. And glycerophospholipids में जो अल्कोहल होगी वो ग्लिसरॉल होगी और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होगी स्फिंगोसिन होगी. And other complex lipids are the glycolipids, sulfolipids, aminolipids, and lipoproteins. And precursor and derived lipids are the fatty acid, glycerol, steroids, other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, lipid-soluble vitamins, and hormones. अच्छा जी. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल लिपिड्स क्या होता है. फॉलोइंग लिपिड्स आर टर्म न्यूट्रल लिपिड्स बिकॉज दे आर अनचार्ज्ड. एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. ये सारे पॉइंट्स जो आपको एक तो एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए. एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और अगर आपको वाइवा होता है तो वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हर टॉपिक की आपको क्लासिफिकेशन तो टिप्स में आनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ने वाइवा जो पूछना होता है बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो उसने कहना है क्लासिफिकेशन सुना दो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. अच्छा, ये CH2 फर्स्ट में और CH2 सेकंड में और थर्ड में और सेकंड नंबर पे CH, क्योंकि ये वैलेंसीज पूरी कर रहे हैं ना. आप इसको अगर इस तरह से देखें, ये देखें, ये भी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है. 3 कार्बन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाकी इसकी जो वैलेंसीज पूरी करने के लिए फर्स्ट कार्बन के साथ H2 और are those fatty acids that have not contained double bond, and unsaturated fatty acids are those fatty acids that contain the one or more double bond. अच्छा, ये एग्जांपल है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाल्मिटिक एसिड. ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें कोई डबल. पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड्स हैं. अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एंड साइड से काउंट करेंगे नंबरिंग के साथ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर 1 कार्बन जो होगा इसको हम नंबर 1 कहेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. जो मिथाइल कार्बन है 16 कार्बन है. लेकिन जब हम अल्फा बीटा से काउंट करेंगे तो हम कार्बन नंबर 1 जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है उसको काउंट नहीं करेंगे. जो कार्बन नंबर 2 है वहां से हम, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये डेल्टा है, गामा है, ये डेल्टा है. और जो लास्ट, अच्छा, अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से काउंट करेंगे तो ये 9 नंबर पे डबल बॉन्ड है. 9 और 10 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है. और अगर कार्बोक्सिलिक एंड से हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो हम इसको डेल्टा 9 कहेंगे. और अगर मिथाइल एंड से हम काउंटिंग करते हैं तो इसको हम तो भी ये 9 नंबर कार्बन पे, ये मतलब 18 कार्बन होने की वजह से ये इक्वल आ रहे हैं उधर से और उधर से. लेकिन हर मतलब फैटी एसिड की चेन में इस तरह से नहीं हो सकता. तो मिथाइल एंड से अगर हम काउंट करेंगे तो भी 9 नंबर कार्बन पे 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. तो इसको इसलिए हम ओमेगा साइड से काउंट करेंगे तो ये ओमेगा 9 है. सॉरी,
तो इसको हम ओमेगा 9 फैटी एसिड कहेंगे, क्योंकि इसमें फैटी एसिड की चेन में एक डबल बॉन्ड है, तो इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अब ये 18 कार्बन कंपाउंड है, 1 डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक साइड से उसको हम डेल्टा 9 लिखेंगे और मिथाइल साइड से इसको ओमेगा 9 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह लिनोलिक एसिड है, ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 18 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। इसमें कार्बोक्सिलिक साइड से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड 9 और 10 के दरमियान है, और सेकंड डबल बॉन्ड जो है 12 और 13 के दरमियान। ठीक है, और ये पॉली अनसैचुरेटेड कहेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसैचुरेटेड। और मिथाइल एंड से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 के दरमियान में ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और सेकंड जो है 9 और 10 के दरमियान, ये 9 कार्बन है, ये 10 कार्बन है फ्रॉम दी मिथाइल एंड। अब अच्छा, मिथाइल एंड की तरफ से 6 7 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है और एक 9 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो क्योंकि हमने बताया है कि ओमेगा साइड पे जो पहला डबल बॉन्ड होगा हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये कौन सी ओमेगा टाइप है, तो ये ओमेगा 6 है। ठीक है, लिनोलिक एसिड इज ओमेगा 6 फैटी एसिड, डबल बॉन्ड है, इस 18 कार्बन कंपाउंड है, 2 इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक साइड से पहला डबल बॉन्ड इसका 9 पे बनता है, इसलिए हम डेल्टा 9 कह सकते हैं, लेकिन वैसे ये ओमेगा 6, ओमेगा साइड से ओमेगा 6 डबल बॉन्ड है। ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड कहेंगे। और लिनोलिक एसिड जो है इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड फैटी एसिड में बी बेस्ड ऑन द एसिटिक एसिड, इसका एक एंड मिथाइल का होगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक का होगा, सेंटर में CH2 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 जितने कार्बन कंपाउंड भी फैटी एसिड होगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम मोनो एथेनॉइड भी कहते हैं और मोनो इनोइक भी कहते हैं, मोनो इनोइक फैटी एसिड। ठीक है, इसमें 1 डबल बॉन्ड होगा। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली एथेनॉइड और पॉली इनोइक फैटी एसिड, 2 or more double bond which contain the 2 or more double bond. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का मैंने आपको रेशियो बताया था, हाई रेशियो ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द डाइट इज कंसीडर्ड टू बी बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो प्रिवेंशन करता है हार्ट डिजीज से। अच्छा, अब फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा? फैटी एसिड्स नेम्ड आफ्टर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, जो भी कोई फैटी एसिड है उसके जो एंड में ई आ रहा है उसको OIC से रिप्लेस होगा। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसका जो एंड होगा एनोइक होगा, ANOIC, एनोइक। फॉर एग्जांपल ऑक्टेनोइक एसिड। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसका एंड इनोइक होगा, ENOIC। फॉर एग्जांपल ऑक्टाडेक इनोइक एसिड जो कि ओलिक एसिड है। इसी तरह ये सारे रूल्स मैं आपको बता दी हूँ कि अगर फाइनली ई नोमेनक्लेचर में ये है कि फाइनली जो ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे OIC में, लेकिन अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसको
एनोइक के साथ रिप्लेस करेंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसको इनोइक के साथ रिप्लेस करेंगे। इसी तरह थर्ड बात ये है कि कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक कार्बन से करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक कार्बन नंबर 1 होगा और उससे आगे हम काउंटिंग करते जाएंगे 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर का फैटी एसिड होगा और मिथाइल एंड तक हम उसकी काउंटिंग करेंगे। लेकिन carbon atom adjacent to the carboxylic carbon number 2, number 3 and number 4 are also known as the alpha, beta and gamma carbon respectively. और लास्ट कार्बन जो होगा उसको हम मिथाइल कार्बन कहेंगे, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा कार्बन और नंबर कार्बन। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए पढ़ने। ठीक है, know the nomenclature for number and position of the double bonds in unsaturated fatty acids. अच्छा, ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। This is the structure of oleic acid. It is 18 carbon compound, 1 double bond, 18 carbon compound, 1 double bond और ओमेगा 9 साइड से इसको हम काउंटिंग करेंगे तो ये ओमेगा 9 पे इसका डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको इसलिए हम इसको ओमेगा 9 भी कहेंगे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एंड से मैंने आपको बताया था कि जो काउंटिंग करेंगे और जिस नंबर पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उसको हम डेल्टा 9 कहेंगे। तो ओलिक एसिड में 9 नंबर पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एंड से, तो इसको हम डेल्टा 9 कहेंगे। 18 कार्बन कंपाउंड है और 1 डबल बॉन्ड है। ठीक है, दिस इज द 18 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबर 1 कार्बन ये है और ये CH2 7 है, 7 + 1 8 और ये 9 नंबर डेल्टा 9 पे डबल बॉन्ड। और अगर हम मिथाइल एंड से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये ओमेगा 9 है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ओलिक एसिड इज बिलोंग टू ओमेगा 9 फैमिली। ठीक, in animals additional double bond are introduced only between the existing double bond. For example, omega 9 omega 6 are 3 and carboxylic carbon. ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन अगर इधर डबल बॉन्ड है तो इस साइड पे कार्बोक्सिलिक साइड पे और डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन मिथाइल साइड पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। leads to 3 series of fatty acid known as the omega 9 omega 6 and omega 3 families respectively. अच्छा, नोन फैमिलीज यही है ओमेगा 3 ओमेगा 6 और ओमेगा 9, लेकिन रेयर भी कोई है, मसलन ओमेगा 7। Now we will discuss the saturated fatty acid individually, saturated fatty acid and individually unsaturated fatty acid. हम इन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड के जितने स्ट्रक्चर हैं उन्हें डिस्क्राइब करेंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। Two carbon of acetic acid is major end product of carbohydrate fermentation by ruminants. 4 carbon butyric acid, 5 carbon valeric acid and 6 carbon caproic acid are present in small amount in butter,
They are also the major end product of carbohydrate fermentation by ruminants. 12 carbon compound lauric acid present in spermaceti, cinnamons, palm kernel, coconuts, laurels, and butters. 14 carbon compound myristic are present in nutmeg, palm kernel, coconut oil, myrtles, and butter. 16 carbon compound palmitic acid and 18 carbon compound stearic acid common in all animals and plant fat. Now, this is the structure of palmitic acid and stearic acid. Palmitic acid is a 16 carbon compound and stearic acid is a 18 carbon compound. They are common in all animals and plant fat. ये palmitic acid 16 कार्बन कंपाउंड है, 15 कार्बन कंपाउंड प्लस 1 16 कार्बन कंपाउंड, और स्टीरिक एसिड, इसलिए कि ये यही भी समझने के लिए मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसीलिए तो मैंने रिवाइज कराए हैं कि आप इसको समझेंगे तो आगे चलेंगे। क्या चीज नहीं समझ आ रही इसमें? ये नोमेनक्लेचर नहीं समझ आ रही? नहीं मैडम, ये तो आ गए थे, वो ना एक दो चीजें थी वो मैं नेक्स्ट ही पूछ लूंगी, अब आप आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ आया है? 18 कार्बन कंपाउंड है, इसके अगर हम कार्बोक्सिलिक एंड से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इसको हम डेल्टा 9 कहेंगे, और अगर ओमेगा साइड से काउंटिंग करेंगे तो भी क्योंकि कार्बन नंबर 9 पे आ रहा है तो ओमेगा 9 कहेंगे, मिथाइल एंड से अगर काउंटिंग करेंगे। ठीक है? यस मैम। एक जी इसमें मैम। तो इसलिए हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे कि 18 कार्बन कंपाउंड, 1 डबल बॉन्ड from the omega side omega 9 और अगर कार्बोक्सिलिक मैडम जी जी एक्सक्यूज मी मैम, वो काउंटिंग का बता दें कि जो है अल्फा कार्बन से स्टार्ट करनी थी या कार्बोक्सिलिक पता नहीं कुछ था इस तरह का, वो पूछना है दोबारा। अच्छा सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक एंड है ना, ये कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ठीक है, COOH। अगर हमने नंबर 1 2 के साथ काउंटिंग करनी तो ये कार्बन नंबर 1 है, फिर ये 7 कार्बन आ जाते हैं CH2 CH2। लेकिन अगर हमने अल्फा बीटा के साथ काउंटिंग करनी है तो हमने कार्बोक्सिलिक कार्बन का कार्बन काउंट नहीं करना, सेकंड नंबर कार्बन से काउंट करनी। यही तो मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाया था। जी जी मैम, बस यही पूछना था, थैंक यू सो मच। कि नंबर 2 3 4 एंड सो ऑन आगे चलते जाएं, नंबर 1 से नहीं काउंटिंग करनी अगर आपने अल्फा बीटा गैमा डेल्टा करना है तो, ठीक है, इस तरह से काउंटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जी अगर ठीक। 1 2 करनी है तो कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक कार्बन से काउंटिंग करनी है। जी मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ रहे थे कि कौन कौन से होते हैं। एसिटिक एसिड है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ब्यूटेरिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड, कैपोरिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है। तो जो ये अच्छा जी, saturated fatty acids are the palmitic acid are 16 carbon compound and stearic acid are 18 carbon compound. They found in all animals and plant fat. Unsaturated fatty acids जैसा कि palmitoleic acid, this is monoenoic fatty acids, इसमें एक डबल बॉन्ड है,
This is 16 carbon compound. From the carboxylic end अगर इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको हम डेल्टा 9 कहेंगे. कार्बोक्सिलिक कार्बन साइड से कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम डेल्टा 9 कहेंगे. लेकिन हम मिथाइल एंड से इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के दरमियान, 7 और 8 कार्बन के दरमियान फ्रॉम दी मिथाइल एंड जो काउंटिंग कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम ओमेगा साइड से या मिथाइल एंड साइड से जो काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको ओमेगा 7 कहेंगे. 16 कार्बन कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड है, और इसको हम डेल्टा 9 कहेंगे क्योंकि हम अगर कार्बोक्सिलिक एंड से काउंटिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड है. तो इसका सिस्टेमिक नेम क्या होगा? हाँ, अच्छा, कार्बन नंबर पोजीशन क्या है? 16 कार्बन कंपाउंड है, 1 डबल बॉन्ड है और 9 पोजीशन डेल्टा 9 है, लेकिन ओमेगा साइड से ओमेगा 7 है. तो सिस्टेमिक नेम इसका है सिस 9 हेक्साडेनोइक. जी मैम ये कार्बन नंबर 8 नहीं बनता अगर कार्बोनाइल को एक्सक्लूड कर दें? जी मैम कार्बन को एक्सक्लूड करें तो कार्बन नंबर 8 पे डबल बॉन्ड आता है. मैं आपने कहा था ना कि मतलब डेल्टा और ओमेगा में अगर करना हो तो कार्बन को एक्सक्लूड करना है. डेल्टा और ओमेगा में अगर काउंटिंग करनी हो तो आपने कहा से कार्बन नंबर 1 की काउंटिंग कर रहे हैं. यस मैम, तो ये डेल्टा 9 बनता है. तो ये डेल्टा 9 मैम आपने कहा था कि डेल्टा और ओमेगा में अगर काउंटिंग करनी है तो कार्बन नंबर 1 को नहीं काउंट करना. नहीं, मैडम ने अल्फा बीटा की बात की थी, अगर अल्फा बीटा करें तो फिर एटा. तो कार्बोक्सिलिक एंड से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, वो कार्बन नंबर जहां पे भी आएगा, 9 पे आए या 6 पे आए या 3 पे आए, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड उसको हम रिप्रेजेंट डेल्टा के नाम के साथ करेंगे. ठीक है, ठीक है. डेल्टा 9. इसलिए ये जो है ना, हम अल्फा बीटा की काउंटिंग नहीं कर रहे, हम 1 2 की काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी हम एक रिप्रेजेंटेशन एंड में देनी है स्ट्रक्चर की कि पामिटोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ओमेगा 7 है, 16 कार्बन कंपाउंड है, 1 डबल बॉन्ड है, और फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड ये डेल्टा 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है. तो ये कार्बन नंबर 9 है, लेकिन इसको हर स्ट्रक्चर के अंदर हम डेल्टा के नाम से रखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एंड से हम काउंटिंग करेंगे. ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात. अच्छा, सिस्टेमिक नेम इसका क्या है? सिस 9 हेक्साडेकिनोइक एसिड. ठीक है, सिस 9. अच्छा, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस भी होती है, ट्रांस भी होती है, और इसमें जो है सिस है, वो सिस और ट्रांस का डिफरेंस भी मैं आपको आगे बता देती हूँ. तो ये है 6,9 हेक्साडेकिनोइक एसिड, और इसकी अक्रंस कहाँ होती है? नियरली ऑल फैट. अच्छा, जो ये था ये भी मोनोइनोइक एसिड था, इसलिए कि इसमें एक डबल बॉन्ड था. एक डबल बॉन्ड वाले को हम मोनोइनोइक एसिड कहेंगे, या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनोइनोइक फैटी एसिड. अच्छा, नेक्स्ट इज ओलियक एसिड. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओलियक एसिड, अगर इसको हम कार्बोक्सिलिक एंड से काउंटिंग करेंगे, अब मैं हर स्ट्रक्चर की मतलब अगर काउंटिंग करूंगी ना तो बहुत देर लग जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आ रहा है जहां पे डबल बॉन्ड है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड, तो इसलिए हम इसको डेल्टा 9 कहेंगे. कहाँ चला जाता है? डेल्टा 9. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंड से हम काउंटिंग कर रहे हैं डेल्टा 9, और ओलिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है, और मिथाइल एंड से काउंटिंग कर रहे हैं तो भी 9 और 10 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम ओमेगा 9 कहेंगे. ओमेगा 9 फैमिली है, ये 18 कार्बन कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड है, और डेल्टा 9 है. ठीक है, और सिस्टेमिक नेम इसका क्या है? सिस 9 ऑक्टाडेकिनोइक एसिड. अक्रंस क्या है? मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इन
नेचुरल फैट पर्टिकुलरली हाई इन ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल में होता है मेनली। मैम जिस तरह ये पहले था पाल्मेटोलिक एसिड तो था, जी जी मैम उसमें ओमेगा 7 था, इसमें ओमेगा 9 है। मैम हाँ। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, इसके अलावा भी ओमेगा होते हैं जिस तरह पिछले में था पाल्मेटोलिक एसिड में ओमेगा 7। अच्छा, मैंने आपको भी बताई थी मोनोइनोइक फैटी एसिड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और उसमें मैंने बताया था कि सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब हम 18 कार्बन कंपाउंड का बता रहे थे कि ओलिक एसिड भी 18 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन है, डबल बॉन्ड की सेम साइड पे जिस फैटी एसिड की चेन की जो ओरिएंटेशन होगी उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और जो ऑपोजिट साइड पे फैटी एसिड चेन की जो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसकी ओरिएंटेशन होगी उसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और एलिडिक एसिड जो है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और ओलिक एसिड की सिस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों 18 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए जो एलिडिक एसिड है इसको हम ट्रांस 9 ऑक्टा डेकइनोइक एसिड कहेंगे, और ये इसकी अकरेंस कहाँ होती है, हाइड्रोजनेटेड एंड रेमनेंट फैट में। और ओलिक एसिड सिस 9 ऑक्टा डेकइनोइक एसिड and most common present in natural fat and olive oil, ठीक है। अब हम डायनिक फैटी एसिड्स पढ़ेंगे जो कि लिनोलेनिक एसिड है, दे आर आल्सो कॉल्ड द एसेंशियल फैटी एसिड। ये भी 18 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये डबल इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं डबल बॉन्ड, और ये फ्रॉम द मिथाइल एंड अगर हम काउंटिंग करें तो पहला बॉन्ड जो है इसका 1 2 3 4 5 6 और 7 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और नेक्स्ट की 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के दरमियान में, और सेकेंड डबल बॉन्ड 10 11 12 और 13 के दरमियान में। इसलिए अब हम इसको कहेंगे लिनोलिक एसिड, 18 कार्बन कंपाउंड, 2 डबल बॉन्ड है इसमें, और हम इसको ओमेगा 9 या ओमेगा 6 या ओमेगा 3 किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि मिथाइल एंड से जो पहला बॉन्ड होगा अगर वो ओमेगा 3 है तो हम उसका नाम ओमेगा 3 कहेंगे, और अगर ओमेगा 6 बनता है तो ओमेगा 6 कहेंगे, और अगर ओमेगा 9 है तो ओमेगा 9 कहेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो पहले जो इसमें आ रहा है ओमेगा 6 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ओमेगा 6 फैमिली से कहेंगे कि ये लिनोलिक एसिड बिलोंग टू ओमेगा 6 फैमिली, 18 कार्बन कंपाउंड, 2 डबल बॉन्ड है इसमें, और इसकी कार्बोक्सिलिक एंड से डेल्टा 9 और डेल्टा 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 मतलब डबल बॉन्ड इसकी, एक डेल्टा 9 पे बन रहा है और एक डेल्टा 12 पे बन रहा है। और सिस्टमिक नेम इसका क्या है, ऑल सिस 9 12 एक्सक्यूज मी मैम, ऑक्टाडेका डाइनोइक एसिड। डाइनोइक इसलिए कि हम इसमें बता रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड है। जी 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 एक्सक्यूज मी मैम, एक कंफ्यूजन है कि जिस तरह हमने ओमेगा वाली साइड से अगर मतलब काउंटिंग करके कहा कि हाँ जी ओमेगा 6 पे है, तो मैम उस तरह डबल बॉन्ड ओमेगा 9 पे भी तो एक आ रही है जिसे हम डेल्टा 9 पे मैम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ जी आ रही है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए डायनोइक फैटी एसिड कह रहे हैं। लेकिन कंसीडर हम फैमिली एक ओमेगा फैमिली एक कंसीडर करेंगे कि जो सबसे पहले ओमेगा साइड से बॉन्ड बनेगा वो फैमिली कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका पहला डबल बॉन्ड ओके मैम, यस मैम, थैंक बनना यू। है तो इसलिए इसको हम ओमेगा 6 फैमिली कंसीडर करेंगे। लेकिन 2 डबल ओके बॉन्ड बन रहे हैं मैम, तो इसको डायनोइक फैटी एसिड कहेंगे, और जो कार्बोक्सिलिक एंड से इसकी डेल्टा पोजीशन है वो एक 9 पे है और एक 12 पे है, ठीक है। आर यू क्लियर, क्लियर है आप? ओके मैम, थैंक यू मैम, और इसकी यस मैम, ये भी इसकी भी सिस यस मैम, कॉन्फ़िगरेशन 9 12 ऑक्टाडेक यस मैम, थैंक यू, डायनोइक एसिड, और अकरेंस इसकी कहाँ पे है, मोस्ट कॉमनली यस मैम, प्रेजेंट कॉर्न, पीनट, कॉटन सीड, सोयाबीन एंड मेनी प्लांट ऑयल्स।
अच्छा जी, अब आ गया ट्राइएनोइक फैटी एसिड्स। ट्राइएनोइक फैटी एसिड, अच्छा अब हमने बताया था कि एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलीक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है। अभी आप जस्ट मैं आपको बता के हटी, लिनोलीक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है और एसेंशियल फैटी एसिड है, लेकिन वो डाइएनोइक है, ठीक है। अब अल्फा लेनोलेनिक एसिड जो है ये भी एसेंशियल फैटी एसिड है, 18 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये ट्राइएनोइक फैटी एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। ये ओमेगा 3 है और लिनोलीक एसिड जो है ओमेगा 6 फैमिली से बिलोंग करे। इन दोनों चीजों का डिफरेंस भी आप समझ रहे हैं। मैंने 2 एसेंशियल फैटी एसिड आपको बताए, एक लिनोलीक एसिड और सेकंड अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली स्लाइड में, और अब मैं आपको बता रही हूँ अल्फा लेनोलेनिक एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है और लिनोलीक एसिड ओमेगा 6 फैमिली से बिलोंग करता था, ये ओमेगा 3 फैमिली से बिलोंग कर रहा है अल्फा लेनोलेनिक एसिड। और ये 18 कार्बन कंपाउंड है, 3 डबल बॉन्ड है इसमें, और क्योंकि हम ओमेगा साइड से, हम मिथाइल एंड से जब काउंटिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 3 पे पहला डबल बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड एक बन रहा है, 6 और 7 के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन रहा है, और एक 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं 3 पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि हमने ओमेगा फैमिली उसको कंसीडर करना है जो सबसे पहले मिथाइल साइड से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसलिए ये ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड जी अल्फा लिनोलेनिक अल्फा लिनोलेनिक एसिड, क्योंकि अल्फा मैडम अल्फा कैसे? इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। अभी आप ये जो मेन पॉइंट है, ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड है और गैमा लिनोलेनिक एसिड है, ठीक है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है ये एसेंशियल फैटी एसिड है। इससे पहले मैंने आपको एसेंशियल फैटी एसिड बताया था लिनोलीक एसिड, क्योंकि डायनोइक है, ओमेगा 6 फैमिली से बिलोंग करता है लिनोलीक एसिड, और लेकिन अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड से बिलोंग कर रहा है और ये ट्राइएनोइक है। सिस्टेमिक नेम इसका है ऑल्सिस 9 12 15 ऑक्टाडेक ट्राइएनोइक एसिड, क्योंकि इसकी जो कार्बोक्सिलिक डेल्टा पोजीशन बन रही है 9 12 और 15 बन रही है, ओमेगा फैमिली 3 बन रही है, 18 कार्बन कंपाउंड है, 3 इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम ट्राइएनोइक कहते हैं। नेक्स्ट इज गैमा लिनोलेनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन कंपाउंड है, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, और ये वालेकुम सलाम, लेकिन ये ओमेगा 6 फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है 369, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी जो पोजीशन बन रही डेल्टा पोजीशन वो 6 9 और 12 बन रही है, और ये अक्रंसेस की प्लांट्स में होती है, फॉर एग्जांपल ऑयल्स ऑफ द इवनिंग प्राइमरोज एंड बोरेज ऑयल्स। अच्छा, मैंने आपको मोनोइनोइक फैटी एसिड बताया, डायनोइक बताया, ट्राइएनोइक बताया, अब टेट्राएनोइक फैटी एसिड। रेकिडोनिक एसिड इज ए 20 कार्बन कंपाउंड, 4 डबल बॉन्ड है, और इसकी 5 8 11 14 डेल्टा पोजीशन बन रही है। ये ओमेगा 6 फैमिली से बिलोंग करता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड। सिस्टेमिक नेम इसका है ऑल सिस 5 8 11 14 इकोसा टेट्राएनोइक एसिड, ठीक है। फाउंड इन एनिमल्स फैट, important component of the phospholipids with 4 cis double bond, it bends into U shape, और जो ये इसकी U shape है बनती, ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको कंपोज करने में ये हेल्प करती है, सेल मेम्ब्रेन।
नौ दी पेंटाइनोइक एसिड, ठीक, जिसमें 5 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। पेंटाइनोइक एसिड ये है टिमिडोनिक एसिड, ओमेगा 3 फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और 20 कार्बन कंपाउंड ये फैटी एसिड है। और इसकी जो डेल्टा पोजीशन आ रही है ये 5, 8, 11, 14 और 17 आ रही है, लेकिन मिथाइल एंड से क्योंकि